हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन होगा खास, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है। और उस धमाके में एक जो विस्फोट होगा वो होगा रीट एग्जाम का। जी हाँ, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। और इस शिक्षक दिवस से पहले 4 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक है। और हो सकता है इस 5 सितंबर को वो शिक्षकों के लिए कुछ धमाका कर दें। जैसे हम कह सकते हैं कि जो टीचर लगे हुए हैं उनके लिए तबादला नीति जारी कर दें, या जो काफ़ी दिन से उनके जो ट्रांसफ़र रुके हुए थे उनको भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, उनके लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। 3rd ग्रेड हो सकती है, 1st ग्रेड हो सकती है, 2nd ग्रेड हो सकती है, लेकिन 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम होना ज़रूरी है और उसका नाम है रीट एग्ज़ाम। तो क्या है रीट एग्ज़ाम, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करें रीट की एग्जाम की बात करें। एक तो यहां से आता है कि सिर्फ रीट की एग्जाम की बात करें, इसके क्वालिफिकेशन। सबसे पहली चीज यदि मैं यहां से आपको बताऊं कि रीट की क्वालिफिकेशन के बारे में कि सर ये जो आपके रीट की जो एग्जाम है ये है क्या, पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद में इसकी क्वालिफिकेशन। तो रीट जो है ये अपने आप में एक पात्रता परीक्षा है। जी हां, रीट जो है ये एक पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा को पास करना होता है। इसको पास करना होता है। जी हां, इसको पास करना होता है। पास करने होने के बाद में आप अध्यापक परीक्षा में बैठ सकते हो। अध्यापक परीक्षा के अंदर परीक्षा में बैठ सकते और वो भी कौन से 3rd ग्रेड के अंदर। अर्थात यदि आप 3rd ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हो तो उस 3rd ग्रेड शिक्षक से पहले आपको एक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। उसी पात्रता परीक्षा को पास करके आप अध्यापक परीक्षा 3rd ग्रेड के अंदर बैठ सकते हो। इसका मतलब रीट जो है ये अपनी एक पात्रता परीक्षा है और ये कह सकते हैं एलिमेंट्री एग्जाम है और इसे पास करना कंपलसरी है आपको 3rd ग्रेड का टीचर बनना। तो क्या है रीट पात्रता परीक्षा? ये आपको गारंटी नहीं देती है जॉब की कि आप रीट पास कर लोगे तो जॉब लग जाओगे, नहीं। ये एक पात्रता परीक्षा है। उसके बाद में हाँ, अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रीट के अंदर जो मार्क्स ज्यादा हैं उनको भी हम लोग ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ये सरकार के ऊपर निर्भर कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि रीट के बाद आपकी एक 3rd ग्रेड की एग्जाम भी हो जाए। लेकिन रीट एक पात्रता परीक्षा है और 3rd ग्रेड के एग्जाम टीचर बनने के लिए इसकी कंपलसरी पार्ट आता है इसको पास करना। ये सरकार के ऊपर डिपेंड है आगे क्या प्रोसेस होगा कि आगे 3rd ग्रेड के एग्जाम करवाती है, इसी के मेरिट पे बेस पे देती है। तो इसका मतलब पात्रता परीक्षा है। उसके बाद आता है सर इसके क्वालिफिकेशन। तो रीट की बात करें मेरे बेटा, ये रीट जो है इसके 2 लेवल होते हैं। इस रीट की बात करें इसके 2 लेवल होते हैं। एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। जी हां, 2 लेवल होते हैं, L1 और L2। लेवल 1 और लेवल 2। यहां पे लेवल 1 की बात करें, इसके अंदर पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाला टीचर होता है। और लेवल 2 की बात करें, इसके अंदर पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाला टीचर होता है। मतलब पहले लेवल की बात करें, लेवल 1 के अंदर जो टीचर बनता है वो आपके बनता है जो 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाला है। रीट लेवल की बात करें, रीट की बात करें क्वालिफिकेशन, रीट लेवल के 2 पार्ट होते हैं। पहला L1। L1 का मतलब था कि L1 ये पात्रता परीक्षा है। उसके बाद में आप जो पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने वाले अध्यापक बनोगे। और दूसरा L2 जिसमें आप 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले टीचर बनने वाले हो। यदि हम इन दोनों की पात्रता की बात करें तो पहली L1 की बात करें, इसके लिए अपना BSTC जो है ये इसकी पात्रता है। और L2 की बात करें जो 8वीं तक है, इसकी पात्रता आती है बीएड एग्जाम। इसका मतलब है यहां पर BSTC जो 12th के बेस पे होती है और बीएड जो अपने ग्रेजुएशन के बेस पे होती है। इसका मतलब यदि यहां पर बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो रीट के 2 लेवल हैं। L1 की पात्रता है 12th प्लस BSTC, चाहे वो 12th के बाद BSTC हो या 12th BSTC इंटीग्रेटेड हो, कैसे भी हो वो आपके यहां से आता है। इसके पैरेलल एग्जाम की बात करें, अपने यहां पे BSTC बोलते हैं, जैसे हरियाणा में JBT है, वो भी इसी के अंदर पात्रता
आती है। और लेवल 2 की बात करें, जहां पर पहली से लेकर के इस लेवल 2 को पास करके आप पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के टीचर बनने वाले हो, इनके लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसकी पात्रता होती है। चाहे ग्रेजुएशन और बीएड हो या इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स आपके पास हो, वो ग्रेजुएशन चाहे आपके आर्ट्स में हो और चाहे वो ग्रेजुएशन साइंस एंड मैथ में हो, किसी के अंदर भी ग्रेजुएशन हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर होता कि ग्रेजुएशन प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए, ये इसकी पात्रता आती है। अब इसके अंदर आता है कि सर इसको एग्जाम को, इसका मतलब है इसके एग्जाम को कौन कौन इसके एग्जाम को दे सकता है। यहां पर एग्जाम आपके 2 कंडीशन में आपको एग्जाम दी जा सकती है। 2 कंडीशन है जिसके अंदर आपके एग्जाम दिए जा सकते हैं। पहला आता है कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा पूरी कर रखी हो, पात्रता जो क्वालिफिकेशन है, पात्रता क्वालिफिकेशन की बात करें, वो क्वालिफिकेशन क्या हो, पूरी हो। अर्थात यदि मैं कहूं कि लेवल 1 का मुझे एग्जाम देना है तो मैंने मेरी बीएसटीसी कंप्लीट कर रखी हो, वो एग्जाम यहां से देख सकते हैं। या एक आ सकता है कि पात्रता क्वालिफिकेशन, जी हां, पात्रता क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन के अंतिम वर्ष में हो, के क्वालिफिकेशन के अंतिम वर्ष में हो। या इसको मैं ऐसे कहूं, यदि मैं लेवल 1 की एग्जाम दे रहा हूं तो मैं बीएसटीसी के लास्ट ईयर में हूं तो भी मैं रीट का एग्जाम दे सकता हूं, या मैंने रीट पूरी कर रखी। मतलब इसकी 2 कंडीशन है, कौन एग्जाम दे सकता है, इसकी 2 कंडीशन है मेरे बच्चों। पहली कंडीशन ये कि ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने पात्रता क्वालिफिकेशन, एग्जाम क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, या तो बीएससी बीएड है, सॉरी ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, और या 12th प्लस बीएसटीसी है, या फिर वो उस पात्रता क्वालिफिकेशन के अंतिम वर्ष में है। अंतिम वर्ष का मतलब है, जैसे मैंने यहां पे बोला कि बीएसटीसी इसकी पात्रता 12th प्लस बीएसटीसी, तो बीएसटीसी इसकी अंतिम है, उसका फाइनल ईयर हो। और यहां पर बीएड ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो तो इसकी बीएड लास्ट है पात्रता क्वालिफिकेशन, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में बीएड होती है, तो बीएड के अंतिम वर्ष में हो। तो यहां पर 2 कंडीशन है, और इन दोनों कंडीशन के अंदर जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रीट है क्या बेटा, पात्रता परीक्षा, टीचर भर्ती 3rd ग्रेड के टीचर बनने के लिए। दूसरा आता है इसकी क्वालिफिकेशन, इसके 2 लेवल है, L1 के अंदर 12th प्लस बीएसटीसी, और L2 के अंदर ग्रेजुएशन प्लस बीएड। कौन इसके एग्जाम को दे सकते हैं, तो इसके एग्जाम के देने के इसके कौन एग्जाम दे सकते हैं, तो 2 कंडीशन है। पहला कि जो आपके पात्रता क्वालिफिकेशन है उसने पूरी कंप्लीट कर रखी हो, 12th प्लस बीएसटीसी पूरी हो, या ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट हो, या फिर जो आप बीएसटीसी या आपके हम बात करें बीएड के अंतिम वर्ष का स्टूडेंट हो, वो इसके लिए पात्र माना जाता है। उसके बाद आता है सर इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बेटा आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा हूं मैं। पहला जो ये है ये आपका है L1 का। यहां पर यदि हम बात करें रीट L1 की बात करो, इस रीट L1 के लिए जो अपनी पाठ्यक्रम की बात करें, पैटर्न क्या है, तो पैटर्न की बात करें बेटा, इसके एग्जाम के अंदर जो पेपर होगा उसके 5 भाग होंगे। 5 भागों में पहला भाग में बाल विकास और शिक्षा विधियां आएंगी, अर्थात यहाँ पे चाइल्ड की बात करें, जो चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड्स यहाँ पर होने वाली 30% आते हैं और 30 ही अंक के होते हैं। फिर दूसरा इसके अंदर लैंग्वेज आती है, हिंदी भाषा, प्रथम भाषा हिंदी होती है, 30% आते हैं, 30 ही अंक होंगे। फिर दूसरी भाषा आएगी अंग्रेजी, संस्कृत में आप कोई भी ले सकते हो, 30% होंगे, 30 अंक के। एक इसके अंदर गणित आता है, 30% होंगे, 30 अंक के। और एक इसके अंदर आता है पर्यावरण अध्ययन, 30 अंक आएंगे, 30 नंबर के। और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के। अर्थात रीट लेवल 1 के अंदर जो आपका लिखित का पेपर होगा उसके 5 पोर्शन होंगे। हर एक पोर्शन का वेटेज जो होगा वो 30-30 नंबर का होगा और 30-30 अंक का होगा। और टोटल जो पेपर होगा वो 150 अंक का और 185% इसके अंदर होने वाले, जहां पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, शिक्षण मेथड्स, टीचिंग मेथड्स हैं, भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन की बात यहां पर की जाती है। ये यहां से आता है। दूसरा यदि हम बात करें लेवल 2 की बात करें,
अब हम बात करते हैं लेवल सेकंड, और लेवल सेकंड के अंदर एक तो आता है अपना साइंस मैथ्स और एक अपना आ जाता है एसएसटी। यदि हम लेवल सेकंड के अंदर साइंस मैथ की बात करें कि भैया इसका यदि बात करें कि पैटर्न क्या होता है, तो बेटा इसके एग्जाम के अंदर भी 5 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन वही बाल विकास और शिक्षण विधियों का है, 30% होंगे, 30 अंक के होंगे। दूसरा जो पोर्शन होगा उसमें पहली भाषा किसी भी रूप में चुन सकते हैं, जैसे हिंदी हुई तो 30% होंगे, 30 अंक होंगे। दूसरी भाषा अंग्रेजी संस्कृत में से आप कोई चुनते हो तो 30% होंगे, 30 अंक के होंगे। एक होगा आपका गणित और विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, यहां पर आपके 60% होंगे और 60 अंक के। और एक होगा सामाजिक अध्ययन अर्थात 60 अंक का होगा, अर्थात 150 अंक का ये होने वाला है। जी हाँ, 150 अंक का होने वाला है और यहां पर 150 ही पर्सन आपके होने वाले हैं, 150 अंक के 2.5 घंटे का। और एसएसटी की बात करें वही 5 पोर्शन जो है वो आपके यहां पर आने वाले हैं। जी चौथे की बात करें, इसमें ए और बी ये 2 पोर्शन है। यहां पर हम बात करें जैसे यहां पर हो गया वही है कि इस प्रकार से आपका ये होने वाला है। इसका मतलब है, अब आप सोच रहे हो सर ये तो इसका हो गया पाठ्यक्रम, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अब हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी हमें तैयारी कैसे करें। तो मेरे बेटा एक तो याद रखना, आप पहली से लेकर के और 12वीं तक आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी की बुक एक तो वो आप लोगों को अपने पास रखनी है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को मैटर मिल जाता है, क्योंकि पिछले एग्जामों में देखने को मिला है कि एनसीईआरटी की बुक से कुछ भी बाहर नहीं गया। दूसरा, इसके अलावा यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि सर बुक समझ में नहीं आई, तो आप लोग कोचिंग भी जा सकते हो, और कोचिंग में आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। लेकिन ये पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी होगी और इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम आता है और सब रीट पात्रता परीक्षा है। तो आप यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो। सर इसमें मेरे लिए बेस्ट कौन सी है, तो इसके ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि किस बच्चे को ऑनलाइन और किस बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन हाँ, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप जहां पे कोचिंग करते हो उसके कोचिंग के नोट्स, और उन दोनों को आपको बार बार बेहतर तरीके से रिवाइज करना है ताकि आप जो चीजों को बार बार पढ़ते चलो। तो ये तो इसका एग्जाम पाठ्यक्रम की जो आपकी जो परीक्षा की योजना की या पैटर्न की बात करें। इसके अलावा सिलेबस, तो मैंने जो सिलेबस आपके मन में होगा सर इसका सिलेबस क्या है, तो बेटा इसके सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मैंने आपके यहाँ पे आगे लगा दी L1 L2 की, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डिटेल सिलेबस है कि भैया इसका सिलेबस क्या, वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन रीट है क्या, इसका धमाका होने वाला है। ये पात्रता परीक्षा है मेरे बच्चों, 2 लेवल इसके हैं, लेवल 1 और लेवल 2। ये शिक्षक बनने की गारंटी नहीं देता। यदि हम बात करें इसके कौन दे सकता है, तो आप लोग जिन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसको कंप्लीट कर रखे है, फाइनल ईयर में, वो बच्चा इसके अंदर बैठ सकता है। और एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ये आपका है एग्जाम पैटर्न जिसके आधार पर आपका पेपर बनता है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 5 सितंबर को ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसी आशाएं हैं कि हम लोग कि हाँ 5 सितंबर को बड़ा धमाका हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।